राज्य सरकारें अपने समय पर बनती हैं, चुनाव अपने समय पर होता है, लेकिन युवाओं की परीक्षाओं को जब मन चाहे आगे पीछे कर दिया जाता है। अब एक ही माह में राज्य की 3 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन हजारों युवाओं पर दबाव नहीं तो और क्या है। 17 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए संभव होगा जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं 26 दिसंबर को 6 दिन में अपनी तैयारी कर सकें। ये तर्क देना उचित नहीं है कि इतना समय पहले से मिल चुका तो तैयारी तो हो गई होगी। तैयारी होना एक अलग विषय होता है और एक मानसिक रूप से तैयार होना एक अलग विषय होता है। बच्चे अपना रिवीजन करते हैं, उनको एक न्यूनतम समय उसके लिए मिलना चाहिए। हाल ही में 21 मई 2023 को 2 पाली में मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में 2022 के लिए MPPSC प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। आयोग द्वारा 12 जुलाई 2023 को रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 10,357 योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा 2022 के लिए चयनित किया गया। यानी प्रदेश की 457 रिक्तियों के लिए 10,357 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाना था। आयोग द्वारा 25 अगस्त 2023 को मुख्य परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें परीक्षा की तारीख 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तय की गई। लेकिन जैसे ही 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, MPPSC 2022 की मेंस परीक्षा की डेट बढ़ा दी गई। राज्य लोक सेवा आयोग ने 12 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें चुनाव के बाद परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया। परीक्षा की तारीख 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तय की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के OSD रविंद्र पंचभाई का कहना था कि निर्वाचन आयोग की राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा के मद्देनज़र परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थितियों पर विचार के बाद राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की तारीख बढ़ा दी गई। साथ ही उनका कहना था कि इससे परीक्षार्थियों को तैयारी का समय भी मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव हुआ और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस तारीख से परीक्षार्थियों को क्या समस्या है, ये जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर को स्टेट फॉरेस्ट मेंस की परीक्षा है। 15 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक 6 दिन बाद 17 दिसंबर को MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 की परीक्षा है। वहीं ठीक 8 दिन बाद MPPSC 2022 की मुख्य परीक्षा है। यानी एक ही माह में राज्य स्तर की 3 बड़ी परीक्षाएं, जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे। ये राज्य स्तर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक हैं। अब परीक्षार्थियों का कहना है कि 2023 के प्रीलिम्स और 2022 के मेंस के बीच कम से कम 40 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसलिए MPPSC प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा फरवरी 2024 में कराई जाए। कि MPPSC की परीक्षाओं के मध्य में एक विशेष अंतर होना चाहिए। कम से कम 30 से 40 दिन का अंतर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि MPPSC की परीक्षाओं के पैटर्न हैं, सिलेबस हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। प्री की परीक्षा का पैटर्न अलग होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका सिलेबस अलग है। मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होता है, उसका सिलेबस अलग है। ऐसी स्थिति में सभी परीक्षाएं एक साथ करवाने से बच्चों पे मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करें। चुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के कारण विद्यार्थियों ने प्रदर्शन और ज्ञापन को टाल दिया था। 21 नवंबर को अभ्यर्थियों ने ईमेल और डाक से PSC मुख्यालय पर तारीख बढ़ाने के आवेदन भेजना शुरू कर दिए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि मतगणना के बाद नई सरकार बनते ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जो प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम में बैठेंगे और ठीक 8 दिन बाद मुख्य परीक्षा 2022 के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, जिससे उन्हें तैयारी का समय बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। देखा जाए तो MPPSC की 5 साल की अनियमितताओं में पहले ही युवाओं का भविष्य 5 वर्ष पीछे चल रहा है। उनकी उम्र निकल रही है मगर नियुक्ति नहीं मिल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव और वोट बैंक की खातिर
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। देश के सभी राज्यों में पीएससी की परीक्षाएं भी हो रही हैं, नियुक्ति भी दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में 5 वर्ष पीछे चल रहा है। यानी 5 सालों से पीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। अब एक ही माह में 3 परीक्षाओं का बोझ एक साथ छात्रों पर आ गया है।